बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुदायार चन्नड़। आज की बड़ी चंद अहम खबरें कि आज पीटीएम का इजलास हुआ, उसके अंदर भी कुछ अहम फैसले हुए और इसके साथ चौधरी शजात ने भी एक बयान दिया जिसमें काफ लीग के अंदर एक बहुत बड़ा फड्डा पड़ गया। और ये भी एक खबर आ रही है कि हो सकता है कि 22 तारीख से पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला भी आ सकता है। और ये भी है कि पीटीआई के पास 15 सीटें होने के बावजूद भी गेम किसी और तरफ जा रही है। अंदर से शरारतें शुरू हो गई हैं कि शायद पीटीआई पंजाब गवर्नमेंट बनाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना हो। इस बात को मैं अब पूरी तफसील से बताता हूँ कि पीटीएम का आज इजलास हुआ जिसके अंदर नून लीग तो यही चाहती थी, नून लीग की आला क़यादत भी, कि इस हालात के अंदर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं, मज़ीद महंगाई के बोझ तले दब कर ऐसा ना हो कि आवाम का सामना करना ही मुश्किल हो जाए। इस परेशानी से बचने के लिए आइंदा इलेक्शन में आवाम का सामना करने के लिए बेहतर है कि आवाम को कोई बड़ा रिलीफ पैकेज देकर, आवाम को कोई चीज़ें अशिया सस्ती करके बड़ा रिलीफ पैकेज देकर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, अवामी अदालत में चला जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि महंगाई जैसे रोज़ बरोज़ बढ़ रही है इतनी ज़्यादा हो जाए कि आवाम का सामना करना फिर मुश्किल हो जाएगा। और ये भी है कि नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं कि असम्बली तहलील कर दी जाए, इलेक्शन में चला जाना चाहिए। और ये नवाज शरीफ ने ये भी कहा है कि ये भी खबर है कि उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब तो पहले भी चाहते थे कि नून लीग को हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, इलेक्शन में चला जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि पहले भी एक बड़ी गलती हो गई, नून लीग को हुकूमत अपने गले में डाल के सारी महंगाई का सारा मलबा खुद पे नून लीग ले लिया है। दूसरे हमारी इत्तेहादी तो जो हैं वो तो इस चीज़ से मुनहरफ हैं, उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो नून लीग को हुआ है, इसलिए जल्दी इलेक्शन में जाना चाहिए। इस सारे मामलात बहस व मुबहस के बाद पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि ये अपना मुद्दत पूरी होनी चाहिए, इलेक्शन में अभी नहीं जाना चाहिए। खैर, इसके अंदर एक पीपल्स पार्टी की बड़ी अहम शख्सियत जो थी उसने कहा कि आप फिक्र न करें, मुझे 22 तारीख तक टाइम दें, आप इंतज़ार करें। मैं आपसे वादा करता हूँ, गारंटी करता हूँ कि पीटीआई पंजाब हुकूमत नहीं बनाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप 22 तक मुझे टाइम दें। इस पर मुतफिक हुई पीडीएम सारी ने, नून लीग भी साथ। उन्होंने कहा ठीक है, 22 तारीख तक इंतज़ार करते हैं, हम आपकी इस बात से मुतमिन हैं। लिहाजा ये भी पता चला है कि खबर है कि कुछ ऐसी शख्सियात की ड्यूटी लगाई गई है उनके ज़िम्मे कि आप जितना चाहे पैसे लगता है लगाएं, हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। आप पीटीआई के अंदर से 10 से 12 लोग तोड़ें और उनको वज़ीर आला पंजाब की ऑफ़र कराएं और वज़ीर आला जो इसका एक अंदर से ग्रुप बनाए पीटीआई का, उसके ग्रुप का लीडर जो वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार कैंडिडेट लाएं, वो जनूबी पंजाब से होना चाहिए। ऐसी कोई बात अंदर है सही, दाल में काला जो चल रही है कि वो जो मेरे ख्याल में इनको जनूबी पंजाब के अंदर को ऐसा बंदा तो ज़रूर कहीं से ग्रीन सिग्नल मिल गया है जो वज़ीर आलाशिप के लिए तैयार है। अब मामला ये है कि बंदे कितने तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, कितना पैसा इसके ऊपर लगाते हैं, किस तरह करते हैं, ये मामला सामने आ जाएंगे। लेकिन ये एक आज के इजलास के अंदर किसी शख्स ने गारंटी भी दे दी कि 22 तारीख को पीटीआई का पंजाब का वज़ीर आला नहीं होगा और ड्यूटियां भी लग गई हैं, इसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया है कि एक नया ग्रुप पीटीआई के अंदर से निकले, नया ग्रुप तश्कील दे ताकि उनको वज़ीर आला पंजाब बनने की ऑफ़र करा के पीटीआई को तोड़ फोड़ कर दिया जाए, नुकसान कर दिया जाए ताकि पीटीआई की हुकूमत ना बन सके। अच्छा, पीटीआई के पास हालांकि 15 सीटें हैं, एक सीट के ऊपर तो अभी पता नहीं गिनती हो रही है या क्या मसला है, फैसला नहीं हुआ। चले 15 सीटें भी हैं,
15 सीटें होने के बावजूद भी पीटीआई की हुकूमत कुछ शरारतें ऐसी हो रही हैं, गेम किसी और तरफ जा रही है, बनते हुए नज़र नहीं आ रही है। सर दड़ की बाजी जो लोग लगा कर पीटीआई की पंजाब गवर्नमेंट बनने से पूरी इसमें मसला ऐसा खड़ा करेंगे ताकि जो पीटीआई की हुकूमत ना बन सके। इससे और इसके बाद चौधरी शहजाद साहब ने जो आज बयान दिया है कि उनके बयान ने भी एक पूरी हलचल मचा के रख दिए। काफ लीग के अंदर इख्तलाफात तो पहले भी थे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा जो हेड थे काफ लीग के, उनका भी बयान आ गया है कि हम अब इकट्ठे नहीं चल सकते। मेरे भाई वजाहत हुसैन ने मेरे बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने ज़रदारी से डॉलर मांगने का इल्ज़ाम लगाया है कि ये इन्होंने ज़्यादती की, गलत हुआ कि मैंने अपने बेटे की तरबियत ऐसी नहीं की कि वो डॉलर मांगे या इस तरह की बात करे। लिहाजा वो भी नज़र आ रहा है कि अब इकट्ठा चलना इनके लिए मुश्किल हो गया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम देखेंगे गुजरात किसका है या फला हल्का किसका है, वक्त का इंतज़ार करें, इलेक्शन आने पे हम बताएंगे कि गुजरात किसका है। ये भी इशारा तकरीबन मिल गया, इनका भी फटा पड़ गया। जो एक इकट्ठे थे काफ लीग के अंदर, इस हालात के अंदर वजाहत के अपने बयान, परवेज़ इलाही का अपना बयान, शजात का अपना बयान, कोई एक पेज पे नज़र नहीं आ रहा मामला। ये भी मामला काफ़ी ख़राब है। और ये जो खबर आ रही है कि ये तमाम मामलात को गवर्नमेंट पंजाब पीटीआई को बनाने से रोकने के लिए तमाम फार्मूले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन पे आखिरी फार्मूला ये भी हो सकता है, ये भी खबर आ रही है कि 22 तारीख से पहले शायद इमरान खान के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ सकता है। इसमें इमरान खान नाअहल या कोई इसके बरअक्स और बड़ी सज़ा इन्हें दी जा सकती है ताकि परेशान इनको करके इमरान खान को सियासत से आउट किया जाए। ऐसे भी मामलात चल रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता पंजाब इस इमरान की ताकत होने के बावजूद, पीटीआई के पास पूरी कुव्वत होने के, इमरान होने के बावजूद भी अगर इन्हें पंजाब की गवर्नमेंट ना बनाने दिया गया, इसका अल्टरनेट कोई और चीज़ आ गई, या फॉर एग्जांपल के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाता है, इस फैसले में भी अगर कोई ऐसा फैसला आया जो आवाम के लिए परेशानी का सबब बने, फिर याद रखना कि मुल्क पहले परेशानी की हालत में एक बहुत बड़ा इंतशार पैदा होगा। मुल्की लेवल पे आवाम सड़कों पे निकलेगी, खाना जंगी होगी, हालात ख़राब होंगे। मुल्क तो पहले ही इतना परेशान हाल है कि आज देखें डॉलर की पोजीशन कहाँ चलेगी, कितना महंगा हो गया। आवाम अब तो जितने कारोबारी हजरात हैं इनकी चीखें निकलना शुरू होगी, ये भी परेशान है। सुबह कुछ रेट होता है, शाम को कुछ होता है, आए रोज़ नए रेट। ख़रीदार भी परेशान है, कारोबारी हजरात भी परेशान है। एक मुल्क के अंदर एक अजीब कशमकश का सिलसिला है। खुदारा इस हालात के अंदर जितनी भी सियासी क़ुव्वतें हैं, कुछ अपना मुल्क के ज़िम्मेदार इदारे हैं, मिल बैठ के इस मामले का हल निकालना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि ये कुर्सी के चक्कर और कुर्सी की लड़ाई में मुल्क और पीछे चला जाए। इस कुर्सी के चक्कर में, लड़ाई में इस मुल्क पाकिस्तानी कौम को बचाना चाहिए इस हालात के अंदर, वरना इंतशार की तरफ जो मामला जा रहा है फिर शायद ये किसी के काबू में ना रहे, ये खाना जंगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तमाम ज़िम्मेदार लोगों को आगे आके इस मसाइल का हल निकालना चाहिए। शुक्रिया।